नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंतजार पूरे देश को रहता है। गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 2026 के लिए कांस्टेबल, जीडी और ट्रेड्समैन पदों पर एक बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने का एक गोल्डन चांस है। अक्सर होता क्या है कि फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्शन हो जाता है ना? तो इस एक्सप्लेनर में हम वो पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे जिससे फॉर्म एकदम परफेक्टली भरा जा सके और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के 6 मेन पॉइंट्स हैं। हम देखेंगे एसएसबी 2026 की अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और फीस का स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट और फाइनली अप्लाई कब और कैसे करना है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पहले सेक्शन पर, यानी एसएसबी 2026 अपॉर्चुनिटी। ये भर्ती एक ग्रुप सी लेवल की डिफेंस जॉब है और इस बार कांस्टेबल, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए देश भर में कुल 404 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो हर किसी के लिए यहाँ कोई ना कोई बेहतरीन मौका जरूर छिपा है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जो सच में एक गेम चेंजर है। इस पूरी रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह का कोई रनिंग टेस्ट या दौड़ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर डिफेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रनिंग एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, तो जिन्हें भी दौड़ से घबराहट होती है उनके लिए तो ये लिटरली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए अब बात करते हैं कि इस शानदार मौके के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी बहुत ही बेसिक रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेड्समैन या स्पोर्ट्स कोटे वाले पद के लिए जा रहा है तो 10वीं के साथ साथ उस फील्ड का रेलेवेंट स्पोर्ट्स या स्किल सर्टिफिकेट होना एकदम मस्ट है। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करते हैं। इस जॉब तक पहुंचने का रास्ता 4 सिंपल स्टेप से होकर गुजरता है। पहला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जहां सिर्फ हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। याद रखिए, कोई दौड़ भाग नहीं है यहां। दूसरा स्टेप है रिटन एग्जाम। जो इसे क्लियर करेंगे वो तीसरे स्टेप यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और लास्ट में मेडिकल टेस्ट और पद के हिसाब से स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बस सिलेक्शन प्रोसेस में यही 4 स्टेप्स हैं। अब उस पार्ट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, सैलरी और एप्लीकेशन फीस। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली कितनी सॉलिड है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की फीस सिर्फ 100 रुपये है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो ये फॉर्म एकदम फ्री है, जीरो फीस। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग मंथली सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 70,000 प्लस तक जा सकती है। इसके साथ ढेरों भत्ते और बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे, मतलब ना के बराबर फीस और एक बहुत ही शानदार सैलरी पैकेज। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। हर साल ना जाने कितने हजारों फॉर्म्स सिर्फ एक छोटे से पेपर की कमी से रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स का रेडी होना बहुत जरूरी है। 4 से लेकर 20 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज रखनी होंगी और यहाँ एक कैच है, जो फोटो अभी फॉर्म में लगेगी सेम वही फोटो सिलेक्शन के लास्ट डे तक काम आएगी और वो फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, एक वैलिड आईडी प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट और हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स चाहिए। एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी और अगर कैटेगरी का फायदा लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो रेडी रखना ही होगा। यहाँ एक और बहुत बड़ी वार्निंग है जिस पर ध्यान देना ही होगा। फॉर्म में नाम, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही भरे जाने चाहिए जैसे वो 10th की मार्कशीट पर प्रिंटेड है। एक सिंगल लेटर के स्पेलिंग मिस्टेक और फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन भरते टाइम डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब फाइनली देखते हैं कि अप्लाई कब और कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 9 मई 2026 से खुल चुकी है। अब 19 मई के आसपास का टाइम सबसे बेस्ट है जब सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 जून 2026 इसकी एब्सोल्यूट फाइनल डेडलाइन है। लास्ट मोमेंट पर सर्वर क्रैश होने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, है ना? तो आखिरी दिन का वेट बिल्कुल नहीं करना है। ऑफिशियल पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है और फिर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या 7 जून की डेडलाइन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी बिना किसी गलती के, पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा चांस है जिसे किसी छोटी सी कागजी गलती या लेट लतीफे की वजह से हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता। डॉक्यूमेंट्स को आज ही 10वीं की मार्कशीट से मैच कर लेना चाहिए और बिना समय गंवाए इस बेहतरीन डिफेंस करियर की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए।